बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, लेकिन समझने के पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये बना कैसे होता है, बनता कब है ना। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम जानेंगे। उसके बाद होता है क्या है कि बच्चे बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लड कहाँ से आया, शुद्ध ब्लड अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, कहाँ गया। इसमें बच्चे बहुत सी बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो बना हुआ होता है हृदय, जो बना हुआ होता है ये किसका बना होता है? मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है ये, ठीक है। एक मस्कुलर ऑर्गन है, किसका बना होगा? मांसपेशियों का या मसल्स का बना होगा। ध्यान देना, वो जो बोलते हैं कि दिल टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो सिर्फ मसल्स का बना होता है, वो टूटती तो हड्डियां है ना। वो बोलते हैं वो मेरा दिल तोड़ के चली गई, तो दिल तोड़ के कोई भी नहीं जाता है ना। हृदय किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है या मसल्स का बना होता है। अभी हम बात करते हैं आगे कि ये बनता कब है, हृदय बना कब? भाई हमारे शरीर का निर्माण हुआ, क्योंकि हमारा शरीर जो है दो अगुणित कोशिकाओं से मिलकर एक कोशिका बनी। उसके बाद आज हम बहुकोश के जीव के रूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना। तो ये बनता कब है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बनता कब है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं तो जब गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के बाद में 28 दिन के अंदर, कितने समय में? 28 दिन में सबसे पहले जो बनता है 28 से 30 दिन में, वो कौन होता है? हमारा हृदय बनता है। यानी कि जब बच्चा बन रहा होता है, बच्चे की गर्भावस्था में उसका विकास चल रहा होता है, तो सबसे पहले 28 दिन में कौन बनता है? हृदय बनता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं तो जब भी हम हृदय की बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात करेंगे धड़कना। धड़कन क्या होती है, तो हमें धड़कन के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से कि धड़कन होती क्या है। तो उस कैसे पता रहेगा हमें, ऐसे ध्यान देना, हृदय धड़कता कैसे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाथ लगाएं तो यहाँ पे हमें धड़कन सुनाई देती है, यहाँ पे हाथ लगाते तो यहाँ भी धड़कन सुनाई देती है। कैसे धड़कता है? एक संकुचन और एक शीतलन, समझ रहे हो? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, ठीक है। एक संकुचन और एक शीतलन से एक धड़कन बनती है, और ये संकुचन और शीतलन 1 मिनट में 72 बार होते हैं। 72 बार ही क्या होगा? संकुचन होगा, और 72 बार ही शीतलन होगा। तब जाकर के क्या बनेगी? 72 धड़कन बनेगी। वैसे औसत होती है, सभी में ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सभी में सिर्फ 1 मिनट में 72 बार ही धड़केगा, यानी ओनली 72 टाइम ही क्या होगी? हार्ट रेट होगी, ऐसा नहीं होता है ना। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन औसत क्या है? 72 टाइम में 1 मिनट में। अभी हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। तो ध्यान देंगे, हमारे अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब क्या है? यानी कि एक बार तो ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ पे आएगा? हार्ट में आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स में से वापस आएगा और फिर बॉडी में जाएगा। ये क्या है? डबल सर्कुलेशन। अभी हम बात करते हैं कि इसमें ब्लड का फ्लो होता कैसे है ना। कौन कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, कौन सी जो शिरा धमनी है वो क्या क्या काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं महाशिरा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निचला महाशिरा, लोअर जो वेना कावा है फ्रॉम लोअर बॉडी। ये ऊपरी महाशिरा ये वाला, यानी कि वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। तो ये जो वेना कावा है, तो अपर बॉडी का मतलब अपर बॉडी से आने वाला जो वेना कावा है, ये क्या करेगा? हमारे ऊपर वाली बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ तक लेके आता है? दायां आलिंद तक। कहाँ तक लेके आएगा? दायां आलिंद तक। नीचे वाला निचले शरीर में जो ऑक्सीजन का यूज हो गया, बचा कौन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त जिसको हम बोल सकते हैं, वो अशुद्ध रक्त को लेके कहाँ पे आएगा? ये किसमें आ जाएगा? दायां आलिंद में आ जाएगा। दायां आलिंद में ब्लड पहुंचने के बाद, दायां आलिंद में ब्लड आ गया, यहाँ से आने के बाद रक्त आगे जाता है। रक्त आगे कहाँ जाएगा? दायां नीले में। रक्त कहाँ जाएगा आगे? दायां नीले में। ध्यान देंगे, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में जो वाल्व होता है, एक वाल्व होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवल्ली का पार्ट क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व है, 4 वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, ये पल्मोनरी वाल्व और ये एरोटिक वाल्व। ये रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। क्या करते हैं? रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। तो दायां आलिंद से रक्त कहाँ आया? दायां नीले में। और दायां नीले से कौन जुड़ा होता है? फुफ्फुस धमनी। कौन जुड़ा होता है? ध्यान देना, यहाँ से भी रक्त आ गया, यहाँ से भी रक्त आया। किस में आया? दायां नीले में आया। दायां नीले से
सॉरी सॉरी, दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद से दायां नीले में आया, और दायां नीले से जो रक्त है वो कहाँ चला जाएगा, सीधा फुफ्फुस धमनी में। अब ध्यान देना, रक्त कैसा था, अशुद्ध। जहां भी नीले निशान दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, अशुद्ध रक्त। क्या है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त कहाँ पे आया, दायां आलिंद से दायां नीले में आया। दायां नीले से कौन जुड़ा हुआ है, फुफ्फुस धमनी। और ये जो फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का फ्लो करती है। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का क्या करती है, परिवहन करती है। वरना जितनी भी धमनियां हैं सबकी सब क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फुफ्फुस धमनी की। फुफ्फुस धमनी किससे जुड़ी होती है, दायां नीले से जुड़ी होती है। ध्यान देना, फुफ्फुस धमनी में वो जो वाल्व होता है उस वाल्व का क्या नाम है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। इसके बाद ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स में, फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों में क्या होता है, वहां पे हमने पढ़ा था, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो श्वसन तंत्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कूपिका होती है। तो कूपिका का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। कूपिका का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। तो ये जो यहाँ से ब्लड गया है, फुफ्फुस धमनी जो ब्लड लेके गई है, जो दायां नीले से जो ब्लड निकला है, फुफ्फुस धमनी जिसको लेकर गई है वो कहाँ पहुंची, कूपिकाओं में। वो रक्त कहाँ पहुंचा, कूपिकाओं में। और कूपिकाओं में रक्त पहुंचने के बाद कूपिकाएं क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान हुआ अर्थात इस रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो कूपिकाओं में निकल गई, और कूपिका में जो हमने सांस लिया था, कूपिका में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में मिला दी, वापस रक्त में मिला दी। वापस रक्त में क्या मिला दी, ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, वहां से रक्त वापस आएगा, वहां से रक्त को वापस कहाँ आएगा, हृदय के पास आएगा। हृदय के पास वापस रक्त को लेकर आता कौन है, तो वो कौन है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से हृदय तक रक्त को वापस शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से हृदय तक रक्त का परिवहन करता है। एकमात्र ऐसा सिरा जो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जबकि जितने भी सिराएं हैं सर में, शरीर में जितने भी सिरा हैं, सारे के सारे अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। अभी ये लेके आया ब्लड को, फुफ्फुस सिरा ब्लड लेके कहाँ पे आएगा, दायां बायां आलिंद में। कहाँ पे लेके आएगा, बायां आलिंद में। बायां आलिंद में ब्लड आया और बायां आलिंद से ब्लड कहाँ चला जाएगा, बायां नीले में। ध्यान देना, बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे आने के बाद में वही जो संकुचन चल रहा होता है, ध्यान देंगे, जब संकुचन होता है तो इन दोनों में भरा हुआ ब्लड इसका तो किसमें चला जाता है, महाधमनी, और इसका फुफ्फुस धमनी में। जैसे शीतलन होता है तो इनका ब्लड वापस से नीचे बढ़ जाता है। ध्यान देंगे, फुफ्फुस सिरा ब्लड लेके आया, किसमें डाला, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां नीले में। और बायां नीले में जब संकुचन चल रहा है, लगातार संकुचन और शीतलन चल रहा है, जैसे ही संकुचन होता है तो बायां नीले से जो रक्त है वो कहाँ चला जाता है, महाधमनी में। कहाँ चला जाएगा, महाधमनी में। और महाधमनी से होता हुआ पूरे के पूरे शरीर में क्या चला जाता है, रक्त चला जाता है। ध्यान देंगे, हम बोलते हैं शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त क्या है, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई है उसको क्या बोल रहे हैं, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम बात करते हैं कि अशुद्ध रक्त क्या है, तो अशुद्ध रक्त क्या है, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड, या हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या बोल रहे हैं, अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वो फेफड़ों के पास क्या लेने गया, ऑक्सीजन लेने। क्या लेने गया, ऑक्सीजन लेने। वापस आया, क्या लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया। कहाँ आया, बायां आलिंद में आया। बायां आलिंद से कहाँ गया, बायां नीले में गया। बायां नीले से कहाँ गया, महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में गया। तो ये क्या है, एक सर्कुलेशन है। इन सबसे पहले ब्लड महाशिरा लेके आएगा। महाशिरा क्या लेके आया, ब्लड लेके आया। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त लेके आया। यहाँ पे किसमें, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से ब्लड कहाँ आ गया, दायां नीले में। और दायां नीले से फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो रक्त है वो कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में क्या होती है, एल्वियोलाई या कूपिकाएं होती है। तो वो एल्वियोलाई जो है उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका फंक्शन ही यही है ना। तो वहां पे कूपिका में क्या हुआ, गैसों का आदान प्रदान हुआ, अर्थात इस रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको तो वहां पे निकाल लिया गया, और वहां पे उपस्थित ऑक्सीजन को किस में डाल दिया गया, वापस से रक्त में डाल दिया गया। उस रक्त को वापस लेके कौन आया, फुफ्फुस सिरा।
एकमात्र ऐसा सिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, वहां से रक्त कहाँ पे आया, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां नीले में आया, बायां नीले से महाधमनी, महाधमनी में चला गया और महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में इसका क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है ब्लड। पहली बात ध्यान देंगे, हृदय जो है मसल्स का बना होता है, यानी कि पेशी होता है, पेशियों का बना होता है, सॉरी किसका बना होता है, पेशियों का बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कब बनता है, तो जो गर्भावस्था के 28 से 30 दिन के अंदर सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन क्या है, हृदय ही है। और जब हम स्वाहा हो जाते हैं तब सबसे पहले जो ऑर्गन बंद होता है वो भी हृदय ही है। सो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।